प्रचंड जीत के बाद भाजपा का एक बड़ा तबका है जो सदमे में आ गया है। एक और बड़ा तबका है जो सख्ते में और अनाप शनाप बोल रहा है, और एक और बड़ा तबका उसका तो ऐसा मेल्टडाउन हुआ है कि वो 6.5 करोड़ कर्नाटका को ही कोस रहा है पानी पी पी कर। लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि मीडिया को क्या तकलीफ है? मीडिया क्यों इसको नाटक बुला रही है, इसको सस्पेंस बुला रही है, इसको साजिश बुला रही है, इसको खींचातान बता रही है? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या मीडिया को याद नहीं है कि 18 दिन असम में लग गए थे और 11 से ज्यादा दिन उत्तराखंड में लगे और हफ्ते भर से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लग गया और 1 महीना लग गया था महाराष्ट्र की कैबिनेट घोषित होने में? मीडिया को सब याद है। विधायकों की सर्वसम्मति से एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री जल्दी ही अनाउंस होगा और वो हमारी 5 गारंटियों को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेगा। जिस सच को आप छुपाने पर तुले हुए हैं मीडिया के मेरे साथियों, मीडिया के मेरे चरण चुंबकों, मीडिया का जो अधिकांश हिस्सा गोदी में जाकर बैठ चुका है, असलियत देखिए इस देश की जनता क्या कह रही है। कर्नाटका में कांग्रेस की प्रचंड जीत के नतीजे 13 मई को आए और अभी 4 ही दिन तो हुए हैं, और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों के साथ मीटिंग हुई, ऑब्जर्वर्स ने उसके साथ मीटिंग करी, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष को दी। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जिसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी भी शामिल थे, सीतारामैया जी से भी मिले, डीके शिव कुमार जी से भी मिले, और क्यों ना मिले। राजनीति में महत्वाकांक्षा होना गलत बात नहीं, और लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक ढंग से विधायकों की सर्वसम्मति से एक मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री जल्दी ही अनाउंस होगा और वो हमारी 5 गारंटियों को अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेगा, और इतना तो होना भी चाहिए। लेकिन प्रचंड जीत के बाद भाजपा का एक बड़ा तबका है जो सदमे में आ गया है। एक और बड़ा तबका है जो सख्ते में और अनाप शनाप बोल रहा है, और एक और बड़ा तबका उसका तो ऐसा मेल्टडाउन हुआ है कि वो 6.5 करोड़ कर्नाटका को ही कोस रहा है पानी पी पी कर। लेकिन आपको यह समझ में आ रहा है कि मीडिया को क्या तकलीफ है? मीडिया क्यों इसको नाटक बुला रही है, इसको सस्पेंस बुला रही है, इसको साजिश बुला रही है, इसको खींचातान बता रही है? ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। क्या मीडिया को याद नहीं है कि 18 दिन असम में लग गए थे और 11 से ज्यादा दिन उत्तराखंड में लगे और हफ्ते भर से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लग गया और 1 महीना लग गया था महाराष्ट्र की कैबिनेट घोषित होने में? मीडिया को सब याद है। तो मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक बड़ा राज है, एक बड़ी कहानी है, और सुनिए आगे की कहानी। मीडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बहुत बड़े सच पर पर्दा डालना चाहता है। वो मोदी जी की जो नाकामी है उसको छुपाना चाह रहा है, नहीं तो चर्चा उस पर शुरू हो जाएगी। मीडिया चर्चा नहीं करना चाहता कि फ्लॉप शो जो हिमाचल में था वही कर्नाटक में जारी है। हिमाचल में भी कहते थे मेरा दूसरा घर है, कर्नाटक में अपने कंधों पर चुनाव ले लिया था, बुरी तरह से शिकस्त हुई। अब यह साबित हो चुका है कि लोग जो है वो मोदी जी के बरगलाने में आने वाले नहीं है। लोगों के अंदर गुस्सा है, जितना मोदी जी बोलते हैं उतना गुस्सा फूटता है और उतना उनके खिलाफ वोट पड़ रहा है। लोगों को समझ में आ गया है कि ये बस अपना दुखड़ा रोएंगे, अपनी बात करेंगे, नहीं तो नेहरू की बात कर देंगे, इधर उधर की बात करेंगे, ना बेरोजगारी की करेंगे, ना महंगाई की करेंगे, ना करप्शन की करेंगे, ना उनके जीवन की बात करेंगे। लोगों को समझ में आ गया जब बोलेंगे तो बड़े बड़े जुमले और झूठ ही बोलेंगे। तो लोग अब गुस्से में हैं और उनका गुस्सा जो है वो वोट की तरह से फूट पड़ रहा है। और इसीलिए नड्डा जी, वैसे तो आपकी बात नहीं सुनी जाती ज्यादा भाजपा में, लेकिन आपके लिए बिना मांगे एक सलाह दे रही, समय रहते बचा लीजिए चीजों को भाजपा में, क्योंकि अब मोदी जी आपके जादुई छड़ी नहीं रहे, अब वो पनौती बनते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों को 9 साल बाद समझ में आ गया कि ना कि कितने बदहाल थे ये 9 साल और कितना झूठ बिना पलक झपकाए मोदी जी ने बोला। तो वो जहां जाकर जितना भाषण देते हैं उतना आपके खिलाफ वोट पड़ रहा है। तो बचा लीजिए, नहीं तो बड़ी बुरी शिकस्त होने वाली है आपकी। और आपकी तरह से हम ये नहीं चाहते कि आप निस्तो नाबूद हो जाइए। हम चाहते हैं कि एक विपक्ष रहे। आप जरूर सिमट जाएंगे, लेकिन एक विपक्ष होना चाहिए इस देश में। इसलिए अपनी डूबती हुई नैया को जरूर बचा लीजिए और मोदी जी को इतना आगे करना छोड़ दीजिए। मोदी जी को थोड़ा सा बैकग्राउंड में करिए। अब ये जादू की छड़ी पनौती बन चुकी है आपकी। और मीडिया के अपने बंधुओं को तो मैं बस ये कहना चाहूंगी कि थोड़ी सी बहस बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अडानी पर, चीन पर हिम्मत दिखाइए और करिए, क्योंकि लोगों के लिए ये मुद्दे हैं। आपने तो लाख कोशिश कर दी थी कर्नाटक के चुनाव को भी मोदी जी के साथ, उनके सारे बंधुओं के साथ मिलकर कम्युनल बनाने की। किसी को याद नहीं है क्या कि 6 से 8 महीने पहले आप सिर्फ हिजाब की, हलाल की, इसकी उसकी बातें करते थे। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं?
महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की बात करिए, उसका समाधान नहीं है तो ना आपके लिए वोट है और ना आप पर विश्वास है। तो जिस सच को आप छुपाने पर तुले हुए हैं मीडिया के मेरे साथियों, मीडिया के मेरे चरण चुंबकों, मीडिया का जो अधिकांश हिस्सा गोदी में जाकर बैठ चुका है, असलियत देखिए इस देश की जनता क्या कह रही है। लेकिन मुझे पता है आप बचाव करते रहेंगे, आप करते रहिए, क्योंकि जनता भी अपना काम प्रबल तरीके से करने पर अब उतारू हो चुकी है।